एचटी टीचर ट्रेनिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वह इंटीग्रेटेड थर्ड ईयर का जो पेपर है आईसीटी का वह हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने आईसीटी का परिचय, उसकी आवश्यकताएं, उसके क्षेत्र से संबंधित हमने ज्ञान आपको प्रदान किया था। आज हम पढ़ेंगे जो नया टॉपिक है आपका पाठ्यक्रम के विशेष संदर्भ में आईसीटी से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ रहा है आईसीटी के आ जाने से। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का जो विश्व है इसमें ज्ञान और कौशल दोनों पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ही तत्व जो हैं वह किसी भी देश के विकास के परिचायक होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान समय में भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। उनका मूल उद्देश्य ये होता है कि जो अधिक से अधिक जो बेरोजगारी हो रही है वह किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। इसके लिए जितने भी शिक्षित छात्र छात्राएं हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वे अपना रोजगार कर सकें तथा वे अपने जीविकोपार्जन को सही रूप से चला सकें। इससे संबंधित हम देखते हैं कि महात्मा गांधी भी जो थे उन्होंने बेसिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। उन्होंने भी हस्त कौशल शिक्षा पर अधिक से अधिक अपना जो ज्ञान था वो केंद्रित किया था। वो ये कहते थे कि बालक और बालिकाएं के पास अपना कुछ ऐसा हस्त कौशल होना चाहिए जिससे कि वे अपना शिक्षा का खर्च जो है वो स्वयं उठा सके। कहने का निष्कर्ष ये है कि महात्मा गांधी जो है बालकों को बाल्यावस्था से ही आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सूचना और संप्रेषण जो तकनीकी है उसमें ज्ञान और कौशल दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसका ज्ञान उस व्यक्ति को कितना है, ज्ञान होने के साथ साथ वह उसको कितना प्रैक्टिकली रूप से अध्ययन कर रहा है। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, बैंक या दैनिक दिनचर्या के जितने भी विभाग या क्षेत्र हैं उसमें सूचना और जो संप्रेषण है यानी कंप्यूटर है उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि आपके जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती हैं, वेबिनार हो रहे हैं या जितने भी आपकी ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं उसमें सूचना और संप्रेषण दोनों ही तत्वों का समावेश उसमें है। और इसके संदर्भ में हम ये देखते हैं कि जो सूचना संप्रेषण है उसके उपयोग से हम अपनी सूचनाओं को, भावनाओं को, संदेश को या अपने विचार अभिव्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र रूप से हम उसको संप्रेषित कर सकते हैं। शिक्षा में इसका यदि हम योगदान देखें आईसीटी का, तो समय समय पर हमको अपने आप को अपडेट रखने के लिए, ठीक है, या अपने अध्ययन सामग्री को अपडेट रखने के लिए हमको कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। और उसमें हमें इंटरनेट हुआ या आपके ऑनलाइन जो कंटेंट होते हैं उसको समय समय पर हमको उसको अपडेट करना पड़ता है, जिसके कारण से जो छात्र छात्राएं हैं या स्वयं जो शिक्षक है वह अपने ज्ञान में अधिक से अधिक ज्ञान पहले की तुलना में परिष्कृत कर सकता है। इसी के संदर्भ में देखते हैं कि आपके कुछ पॉइंट हैं, टोटल आके आपके इसमें 10 से 12 पॉइंट आएंगे, जिसमें से हम मुख्य अभी 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहला है विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री। ठीक है, तो इसमें अध्ययन सामग्री आ रही है, तो यह अध्ययन सामग्री जो है हमें किससे प्राप्त हो रही है? सूचना और तकनीकी से, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंप्यूटर या इंटरनेट से। इंटरनेट पर यदि हम अधिक से अधिक अपनी अध्ययन सामग्री को है उसको अपलोड करते हैं, चाहे वह कंटेंट जो है वो पीडीएफ फाइल में मिल रहा है, ठीक है ना, टेक्स्ट मैसेज मिल रहा है, या उसको हम वीडियो की क्लास में उसको हम देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो उपयोग है वह आपके सभी फैकल्टी के जो छात्र छात्राएं हैं, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का, सभी बालक और बालिकाएं अपने ज्ञान को अधिक से अधिक परिमार्जित करने के लिए इसका उपयोग में आईसीटी का उपयोग
करते हैं। दूसरा है शिक्षण प्रतिमान का ज्ञान। प्रतिमान यानी आपके मॉडल। तो टीचिंग जो मॉडल होते हैं उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका खाका जो है, ब्लूप्रिंट जो है, इसको हमको किस तरीके से तैयार करना है, यह भी हमको ज्ञान जो है कंप्यूटर के ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। किस तरीके से उसका निर्माण किया जा सके, इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व जो हैं उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम किस तरीके से प्रोसीजर में ला सकते हैं, जिससे जो प्रतिमान हैं शिक्षण कराने के लिए यानी टीचिंग कराने के लिए उसको हम सही रूप से उसका निर्माण कर सकते हैं। तीसरा इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग। अधिगम यानी लर्निंग जो होता है कि जो शिक्षक जो है उसका मूल उद्देश्य होता है हमको ऐसे तत्व को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करें जिससे कि जो बालक या बालिका हैं वो हमारे द्वारा दिए गए विषय वस्तु को आसानी पूर्वक या सरल पूर्वक उसको अपने स्मृति में स्थापित कर सकें। तो जिसके अंतर्गत यदि हम तकनीक को शामिल करते हैं तो जो हमारा अधिगम जो है वो सरल व बोधगम्य बन जाता है। इसके लिए हमें नई नई प्रविधियाँ या जो तकनीक जो होती हैं उसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने देखते हैं कि जो पहले जो क्लासें चलती थी उसमें हम जो हैं कई सारे मैनुअल यानी शिक्षण सूत्रों का सहारा लेते थे, लेकिन आजकल हम ऑनलाइन क्लास जो हैं उसके अंतर्गत OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया या आपकी जो स्लाइडें होती हैं उसके माध्यम से जो टीचर है अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को अपना जो क्लास है उसको वो रीड करवाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का ज्ञान। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी शब्द ही ये अपने आप में एक व्यापक अर्थ लिए हुए है। ये प्रत्येक क्षेत्र में अपना जो है उपयोगिता प्रदर्शित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान है उसने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि हम देखते हैं कि बुद्धि कक्षा के अंतर्गत प्रत्येक बुद्धि लब्धि के बालक या बालिकाएं अध्ययन करते हैं, तो सूचना और तकनीकी का सहारा लेकर के बालक और बालिकाएं अपना बुद्धि लब्धि जो है उसका ग्राफ जान सकते हैं शिक्षक के माध्यम से, जिसमें शिक्षक जो है उन पे कई सारे जो प्रयोग है वो कक्षा के अंतर्गत करता है, चाहे वो आपके मासिक टेस्ट हो, चाहे आपके प्रैक्टिकल हो, चाहे आपका सामूहिक वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे कोई और कंपटीशन क्लास हैं। ये सब शिक्षक क्यों करता है? क्योंकि वह जान सकता है कि कक्षा के अंतर्गत जो बालक या बालिका हैं उनका किस तरीके का साइकोलॉजिक स्तर है, यानी कितना उनका प्रतिशत है, हाई है, मीडियम है या लो है। ठीक है। इसके द्वारा शिक्षक जो है उनके बुद्धि लब्धि या उनकी रुचि अभिरुचि यानी प्रत्येक अलग अलग पैरामीटर्स के द्वारा बच्चों के बुद्धि या संवेग का वो ज्ञान जो है वह सूचना और तकनीकी या इंटरनेट के माध्यम से वह जान सकता है। तो आज की क्लास में हमने जो ऑनलाइन क्लासें होती हैं या इंटरनेट जो होता है जो कि किससे संबंधित रखता है, आपका ICT से संबंधित। ठीक है। तो उसने शिक्षा में क्या परिवर्तन लाया उससे संबंधित आज हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं। आने वाली क्लास में हम इसके बाकी जो शेष जो बिंदुएं रह गई हैं उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।